So, hello all. This is Aditya Kukriti and मैं रिकमेंड हुआ हूँ फॉर द इंडियन नेवी फ्रॉम द सी डी एस एंट्री फॉर सी डी एस 1 2020 as well as I got AIR 16 in the merit list for the Indian Navy. Now, there is one thing that I won't be joining the academy. That is one of the reasons. And but I have thought कि जो चीज़ मैंने अचीव की है and it is, I will not say that it is a very difficult thing to achieve. It took me 6 attempts, but definitely it is not a thing that can't be achieved by everybody. ठीक है, it can be achieved and it is a thing that you can achieve anyhow. ठीक है, by your hard work, by your patience, by your determination, you can achieve that. So I will say that I will be guiding, you can say I am just your fellow friend, you can say, and I will be making these videos to help you to get the perspective ki how I got recommended and what mistakes I did in my last 6 attempts, in my last 5 attempts and the 6th attempt that I got recommended, what thing I changed, मैंने क्या चीज़ चेंज की अपने आप में. एंड आई थिंक शायद इतने सारे अटैम्प्ट्स में आई गॉट टू नो कि मतलब क्या चीज़ रिक्वायर्ड है कि रिकमेंड होने के लिए. सो आई विल बी हेल्पिंग यू थ्रू दैट and one by one I will be taking different questions that you guys will be asking me. But एक बहुत important question है जो many people ask me कि what to get, मतलब how a person or what do you do or to get recommended, मतलब क्या चीज़ ज़रूरत है एक मतलब रिकमेंड करने के लिए एक बंदे को. एंड आई मस्ट से दैट बहुत सारी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों में. एंड बट एक बंदे को रिकमेंड होने के लिए सबसे पहले एक चीज़ ये चीज़ होनी चाहिए उसके दिमाग में कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो, कि अगर तुम्हारा सिर्फ डेडिकेशन फ़ौज की तरफ है एंड तुम ये सोच रहे हो कि तुम फ़ौज में जाओगे एंड फ़ौज में तुम बहुत अच्छे ऑफिसर बनोगे एंड तुम एसएसबी क्लियर कर लोगे एंड एसएसबी तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तो तुम बहुत बड़ी गलती में हो. अगर तुम्हें एसएसबी क्लियर करना है, एसएसबी इज़ नॉट एन एग्जाम दैट यू नीड टू क्रैक. एसएसबी इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ रिटन एग्जाम और समथिंग लाइक दैट. इट इज़ अ होल, मतलब योर पर्सनैलिटी शोज अप इन फ्रंट ऑफ दैट ऑफिसर इन विच यू आर, मतलब तुम टेस्ट दे रहे हो जिसके साथ, तो वो तुम्हें जान जाएगा 5 दिन में. 5 दिन इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अ पर्सन टू जज यू. ठीक है, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, तुम्हारी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट टेस्ट इसीलिए हैं वो शायद 40-50 साल से, कि तुम्हारी वो एक टेस्ट से एक चीज़ ऐसी निकालें कि तुमको पॉइंट आउट कर सके भाई तुम बोल क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, तो उनमें एक डिफरेंस नहीं हो. ठीक है, लिख क्या रहे हो, तुम सोच क्या रहे हो, सो देयर शुडंट बी अ डिफरेंस इन दैट. सो आई बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट रिकमेंडेड जो है वो होनी चाहिए तुमको सबसे पहले फ़ौज की तरफ जो तुम्हारा डेडिकेशन है वो रहना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग वो रहना नहीं चाहिए, बट इट शुड नॉट बी अ पागलपन वाली चीज़ कि अगर मेरा फ़ौज में नहीं हुआ तो मैं कहीं और कुछ नहीं कर सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल बी दैट गाय कि तुम अगर फ़ौज में नहीं हो रहे हो तो तुम्हारे पास एक बैकअप ऑप्शन हो कि तुम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करोगे. एंड बी लाइक अ पर्सन, आई विल जस्ट से ट्रूली ब्लंटली ऑन योर फेस, एवरीबडीज फेस, कि योर एटीट्यूड शुड बी अगर तुम्हें मुझे लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो. आई डू नॉट केयर. तुमको ये होना चाहिए कि आई कैन डू मच बेटर देन दिस इन माई लाइफ. अगर तुम्हारे अंदर ये जोर है कि भाई अगर मेरा फ़ौज में नहीं हुआ और मैं रोता रहा और मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता इसके आगे, सो योर लाइफ इज़ ऑलरेडी फक्ड अप. दे डू नॉट वांट अ लायबिलिटी कि भाई अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई तुम फ़ौज में आ जाओगे और तुम झंडे गाड़ दोगे फ़ौज में, जबकि तुम अपनी असली ज़िंदगी में तुम बहुत बड़े लूज़र हो. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. तुमको अपनी असली ज़िंदगी को जब तक तुम नहीं सुधारोगे, जब तक यू वोंट गेट इन ट्रैक. अगर तुम कॉलेज में हो या पढ़ रहे हो, 12th क्लास में, 11th क्लास में हो एंड यू थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग द एनडीए, बट तुम ये सोच रहे हो मैं एनडीए का एग्ज़ाम दूंगा, मैं फ़ौज में जाके एक अच्छा बंदा बनूंगा, एक अच्छा अफसर बनूंगा, बट तुम साला अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो. यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर एग्ज़ाम्स, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स जो तुम्हें वहाँ अभी स्कूल में ज़रूरत है, जो तुम्हें करना है, एंड एवरी डे टू डे एक्टिविटीज़. हाँ, तुम ये सीधा सोच रहे हो हाँ मैं एक अच्छा अफसर बनूंगा, बट आई एम नॉट जस्टिफाइंग द एजुकेशन दैट आई एम डूइंग करेंटली. सिमिलरली इफ़ यू आर इन कॉलेज, अगर तुम कॉलेज की अपनी एजुकेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो कि भाई मैं अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ और तुम 40% ला रहे हो, 50% ला रहे हो, 60% ला रहे हो, 60% इज़ ओके, आई बिलीव मेरे खुद के 65% है, बट अगर तुम 40-50% ला रहे हो तो इट डज़ नॉट जस्टिफाई कि तुम भाई कॉलेज क्यों जा रहे हो फिर.
तुम इतनी एजुकेशन तुमने ली क्यों है? सो आई विल से कि भाई पहले उस चीज़ को जस्टिफाई करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम रिकमेंड हो, सो आई बिलीव दैट द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी इन योर माइंड इज़ दैट जस्टिफाइंग। तुम जो चीज़ कर रहे हो उसको जस्टिफाई करो। तुम अगर प्रिपरेशन करो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जामिनेशन, जस्टिफाई दैट। तुम कभी भी कोई इंटरव्यूइंग ऑफिसर या कोई तुम्हारा GTO जब भी तुमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, मेरे से बहुत बार अभी मेरे इस प्रीवियस इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए GK रिलेटेड, बट सिंस आई वॉज वर्किंग, वो GK क्वेश्चन अगर मैं आंसर नहीं दूँ तो इट डजंट गिव अ फ़र्क उस चीज़ पे, ठीक है। तो ही डजंट केयर कि अगर मैं उस GK क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूँ। बेसिक GK को क्वेश्चन आंसर देना इज़ गुड, बिकॉज तुम एक कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करो। बट इफ इन डेप्थ वो अगर मुझे पर्शियन गल्फ एंड गल्फ वॉर के बारे में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे, तो आई वुडंट हैव नोन अबाउट दैट, ठीक है। एंड ही विल ऑल्सो नॉट बी लाइक कि भाई इसको नहीं आता तो मैं इसका सिलेक्शन नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जामिनेशन। आई हैव ऑलरेडी रिटन इन माई हॉबीज़ एंड ऑल दैट आई डू नॉट रीड न्यूज़ पेपर्स। मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई आई रीड बुक्स और आई रीड न्यूज़ पेपर्स एज माई हॉबी, ठीक है। सो वाई विल आस्क मी, और अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो इट्स ओके, इट्स फाइन, बिकॉज मैंने लिखा ही नहीं वो सारी चीज़ें। सो जस्टिफाई वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। और अगर तुम उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो, एजुकेशन को अपनी जो तुम करेंटली कर रहे हो या जॉब को जो तुम अभी कर रहे हो, सो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल गेट यू रिकमेंडेड। एंड यही मेरा एक मेन थिंग है जो आई बिलीव जिसने मुझे रिकमेंड कराया। आई वॉज एबल टू जस्टिफाई ईच एंड एवरीथिंग। चाहे मैं कॉलेज, अगर मैं स्कूल में बहुत अच्छा था पढ़ने में, तो आई वॉज एबल टू जस्टिफाई भाई मैंने क्यों पढ़ा इतना, मैं क्यों पढ़ता था। एक्स्ट्रा करिकुलर मेरा वीक थे, तो दैट वॉज जस्टिफाइड बाय माई स्कूल के परसेंटेज कि भाई मैं पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करता था। कॉलेज में आई गॉट अ लेस परसेंटेज, बट मैंने जो डिफरेंट चीज़ें की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, गेम्स खेले एंड ऑल, आई वॉज एबल टू जस्टिफाई दैट परसेंटेज। एंड इन माई जॉब आई वॉज एबल टू जस्टिफाई माई जॉब। सो दैट इज़ द ओनली थिंग, मतलब कि जो तुम्हें डिफरेंस रखती है, मतलब कि बाकी कैंडिडेट से, बिकॉज तुम लोग अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते कि वो क्या कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट गाइज, मतलब दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वॉज देयर इन माई माइंड। एंड आई विल बी टॉकिंग इन हिंदी ओनली। सो मैं ऐसा होना चाहता हूँ कि जो भी आपको क्वेश्चंस हों, कोई आपको SSB से रिलेटेड डाउट हो, एंड वट एवर क्वेश्चन इज देयर इन योर माइंड, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड वन बाय वन आई विल बी टेकिंग दोस एज वेल। एंड I got recommended from Naval SSB from Kolkata on 10th of October 2020 during the pandemic. So I will be sharing that experience also. And this is it guys, because see, I wanted to start a new venture in my life, since one of my ventures is over now with a happy ending. I must say that. So good luck to you guys, and hope to enjoy your company now. Thank you.